शॉर्ट बॉल पे ये शॉट कौन खेलता है यार। अगर मैं होता ना बस बॉल को देखता और शानदार। खुद को एक्सपर्ट समझते हो तो खेलो प्लेयर स्पॉट पर लोएस्ट एंट्री फी में। इस गेम में फाइनेंशियल रिस्क है और लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से खेलें और अपनी रिस्क पे खेलें। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग न्यूज़ अपडेट के साथ मैं और राशिका आपके साथ में जुड़ गए हैं फिर से। और अभी आज 11 तारीख है, 13 तारीख को मैच शुरू होना है। और सबसे ज़्यादा जो मेहनत अभी हो रही होगी, प्लेयर्स तो कर रहे होंगे, लेकिन काम सबसे ज़्यादा जो हो रहा होगा वो हो रहा होगा पिच के ऊपर। अच्छा, मुझे लगा आप अपनी बात कर रहे हैं। नहीं सबसे ज़्यादा काम जो सबसे ज़्यादा जो मेहनत हो रही होगी वो अभी चेन्नई में पिच के ऊपर हो रही होगी, क्योंकि जो पहला टेस्ट मैच हुआ था उसमें पिच को लेकर के काफ़ी कुछ बातें हुई। पिच ढंग से रिएक्ट नहीं कर रहा था, बॉल नीचे रह रही थी। अब अगले टेस्ट मैच में क्या टर्नर मिलेगा या फिर ऐसी पिच रहेगी जिस पे बाउंस और कैरी भी होगा, साथ साथ आपको आखिरी दिनों में टर्न मिलेगा। तो इसके ऊपर काफ़ी कुछ बातें चल रही थी। तो आज के जो अखबार में खबरें आई हैं वो जो चेन्नई में दूसरा टेस्ट मैच 13 तारीख से शुरू होना है उसको लेकर के खबरें हैं। और वो एक एक खबरें हम आपके पास में लेकर के आएंगे, एक एक खबर आपको बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं राशिका, किस खबर के साथ शुरुआत करें बताइए आप। मुझे लगता है कि सबसे पहले गुड न्यूज़ ही दे देते हैं हमारे जो व्यूअर्स हैं, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है और अक्षर पटेल जो है वो फिट हो गए हैं वापस और शायद अगले टेस्ट मैच में हम उनको खेलते हुए दिखाई देंगे। और ऐसे संकेत भी आ रहे हैं धीरे धीरे अब कि कुलदीप यादव भी शायद आपको खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। कंफर्मेशन नहीं है बट शायद। और उससे भी अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि इंग्लैंड के हेड कोच जो है उन्होंने बोला है कि एंडरसन फिट तो बहुत हैं लेकिन शायद हम उनको रेस्ट कर सकते हैं सेकंड टेस्ट मैच में। तो इससे अच्छी गुड न्यूज़ तो मुझे नहीं लगता कि हम हमारे सब्सक्राइबर्स को दे सकते हैं। ये दूसरा जो टेस्ट मैच होने वाला है उसके दोनों टीम्स के प्लेइंग 11 को लेकर के ये खबर थी। जेम्स एंडरसन की जो खबर है वो ये है कि श्रीलंका में अभी हाल ही में खेल करके आ रहे हैं। और ये बात इंग्लैंड की तरफ से भी कई बार कही गई है कि रोटेशन पॉलिसी के तहत जो भी प्लेयर्स हैं उनको रोटेट किया जाएगा। और एंडरसन फिट हैं अभी। हालांकि जो श्रीलंका में मैच हुआ था उसमें एक मैच में एंडरसन खेले थे, फिर अगले में स्टुअर्ट ब्रॉड खेले थे। तो इस तरीके से चीज़ें हुई थी और उम्मीद यही लगाई जा रही है कि अगला जो टेस्ट मैच होगा वो उसमें आपको एंडरसन खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। हालांकि कोच का रेस्ट करना चाहिए उनको। हाँ, रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड की टीम पिंक बॉल टेस्ट को भी ध्यान में रखते हुए एंडरसन को इस मैच में रेस्ट देगी कि उनकी फिटनेस बनी रहे। हम इस लिहाज से चाहेंगे कि वो रेस्ट करें, क्योंकि हम यहाँ से एक भी टेस्ट मैच हारना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो हमारे लिए तो अच्छा ही होगा कि अगर एंडरसन रेस्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम कीजिए। आपने पहले टेस्ट मैच में अपना काम कर दिया है, ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद वापस आइएगा। और दूसरी बात जो कुलदीप यादव की है वो आपको पता है कि किस तरीके से गेंदबाजी हुई थी। और ऐसी पिच पर भारत को बहुत ज़्यादा स्पिन डिपार्टमेंट में मदद नहीं मिली थी, क्योंकि एक तरफ से सिर्फ रविचंद्रन अश्विन ही थे जो कि अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। वॉशिंगटन सुंदर और शाहबाज नदीम की तरफ से उस तरह का प्रदर्शन नहीं हो रहा था, जिस बात को विराट कोहली ने भी आकर के एडमिट किया था। तो ऐसे में शाहबाज नदीम का लगभग बाहर बैठना तय है। और कुलदीप यादव या फिर राहुल चहर, नहीं पता कुलदीप यादव खेलेंगे या नहीं, क्योंकि जो कुलदीप यादव के कन्वेंशनल गेंदबाजी है वो बॉल पड़ने के बाद राइट हैंडर के लिए अंदर आती है और राहुल चहर लेग स्पिन कराते हैं तो वो बॉल पड़ के बाहर जाएगी। अश्विन टीम के पास ऑलरेडी हैं जिनकी बॉल भी राइट हैंडर के लिए अंदर आती है। तो अब टीम को देखना होगा कि वेरिएशन को ध्यान में रखते हुए कुलदीप यादव को मौका मिलता है या फिर जो कन्वेंशनल स्पिन है उसको देखते हुए राहुल चहर के साथ टीम जाएगी। तो ये चीज़ थी। अच्छा, दूसरी खबर एक और जो है वो ये है कि आपको पता है ये वाले टेस्ट मैच में फैंस अलाउ हो रहे हैं और भारत में ये ऐसा पहला मैच होगा कि कोविड के बाद से जिसमें फैंस को एंट्री दी जा रही है। तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स बनाए थे। मंडे को जो न्यूज़ आई थी वो भी आपको स्पोर्ट्स पर मिली थी कि फेस मास्क पहनना ज़रूरी होगा, मैंडेटरी रहेगा पूरे मैच के दौरान। साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना पड़ेगा। सीट्स भी जो है अरेंज की गई हैं वो ऑल्टरनेट रखी जाएंगी। हाँ। और प्लस उसके बाद जो एक चीज़ है कि बॉल अगर जैसे किसी प्लेयर ने 6 मारा, वो स्टैंड में गई, क्राउड के बीच में गई, तो वो जब बॉल वापस आएगी तो उसको सैनिटाइज किया जाएगा। जो ऑन फील्ड अंपायर्स हैं वो उसको सैनिटाइज करेंगे, उसके बाद ही प्लेयर्स को देंगे। और हालांकि ये अभी भी हो रहा है। एंडरसन ने ही बोला है एक इंटरव्यू में कि एक्साइटिंग होगा अगर क्राउड वापस आता है, क्योंकि इंडिया में ऑब्वियसली क्रिकेट को इतना प्यार करते हैं तो वो एक मोटिवेटिंग फैक्टर भी होता है टीम्स के लिए, प्लेयर्स के लिए। तो उन्होंने बोला है कि जो अभी भी हो रहा है कि बॉल अगर जाती है तो हर स्टैंड में एक बंदा खड़ा किया गया है जो बॉल देने से पहले अंपायर को देते हैं, प्लेयर को देने से पहले, और उसको सैनिटाइज किया जाता है। उसके बाद ही प्लेयर्स जो है उस बॉल को टच करते हैं। तो अगर यही सब रूल्स फॉलो किए जाएंगे अच्छे से तो क्राउड भी अगर आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
सही बात है। और वहाँ पर एक क्वेश्चन इसके साथ साथ ये भी किया गया था तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन के जो चीफ हैं उनसे कि क्या होगा अगर मान लीजिए आपने जो लोग एंटर कर रहे हैं उस समय आपने टेम्परेचर चेक किया, सबका नॉर्मल है और किसी तरह के सिम्टम आपको नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन ग्राउंड में आने के बाद अगर कोई आपको खांसता हुआ दिखता है या फिर किसी को स्नीजिंग होती है तो फिर उस समय क्या आप करेंगी, क्योंकि वो सिचुएशन थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो इस पर उन्होंने बोला है कि मैदान में ही वहाँ पर जो स्टैंड्स हैं उसी में छोटे छोटे एरियाज़ बनाए जाएंगे जहाँ पर मेडिकल टीम रहेगी और एम्बुलेंस भी वहाँ पर रहेगी, अवेलेबल रहेगी और जो भी कुछ चीज़ें रहेंगी, आइसोलेशन जोन्स भी बनाए जाएंगे। तो इस तरह की अगर परेशानी किसी भी जने को होती है, किसी भी फैंस को में से किसी को अगर होती है तो उसका भी पूरी तरीके से तो ध्यान रखा जाएगा, मेडिकल हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि हर स्टैंड के साथ में ही अगर एक मेडिकल टीम बैठेगी तो वो आसानी भी होगी वहाँ पर। सही बात है। और जो रूट को लेकर के राशिका, एक खबर जो आपने टाइटल में भी पढ़ी होगी और या थंबनेल में देखी होगी जी। जो रूट ने एक बड़ा झटका दिया है विराट कोहली को और जो उनका प्रदर्शन रहा है इस मैच में, पिछले मैच में जो हुआ था और उनका जो हालिया फॉर्म चल रहा है, उसके बाद जो टेस्ट रैंकिंग है उसमें जो रूट तीसरे नंबर पर आ गए और विराट कोहली 5वें नंबर पर आ गए हैं विराट कोहली। और ये 2017 के बाद पहली बार हो रहा है कि जो रूट विराट कोहली से ऊपर चले गए हैं। पहले नंबर पर हैं केन विलियमसन, दूसरे पर हैं स्टीव स्मिथ, तीसरे पर हैं अब जो रूट, चौथे पर है मार्नस लाबुशेन और अब 5वें नंबर पर है विराट कोहली। तो इस तरीके से चीज़ें हैं और विराट से उम्मीद तो हम सबको यही थी पिछले मैच में भी कि एक बड़ी पारी देखने के लिए मिलेगी, लेकिन अब उम्मीद कर रहे हैं जो हो गया सो हो गया। अब इस मैच में बड़ी पारी देखेगी और जो शतक का जो सूखा चला आ रहा है वो सूखा अब ख़त्म हो जाएगा। खत्म हो जाए, उम्मीद तो यही है शशांक, क्योंकि अभी जब पहले टेस्ट मैच में उन्होंने वो 72 रन बनाए तो ऐसा लग रहा था कि आज तो 100 आ रहा है, लेकिन शायद वो सिचुएशन पूरी ऐसी थी कि विराट खुद भी मुझे लगता है हेल्पलेस फील कर रहे थे, क्योंकि एक के बाद एक उनके सामने टक 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 विकेट गिर रहे थे, बोर्ड पे इतने रन थे, सामने इंग्लैंड इतना स्ट्रॉन्ग डोमिनेट कर रहा था टेस्ट मैच। तो वो सब, हालांकि विराट कोहली ऐसे प्लेयर है नहीं जिनको ये सब चीज़ें परेशान करे मेंटली और बूस्ट करती है उनको, बट वो 72 पे ही आउट हो गए थे, तो 100 उस दिन भी मिस हो गया। अब देखते हैं। और जो रूट की यहाँ पर बात हुई थी तो अगली खबर भी जो रूट से रिलेटेड ही दे देते हैं। नासिर हुसैन जो हैं इंग्लैंड के फॉर्मर कैप्टन, उन्होंने इस बात को बोला है कि जो रूट सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं। अगर आप इंग्लैंड के काउंट करेंगे प्लेयर्स जो कि स्पिन को सबसे अच्छा खेलते हैं, जिनको उन्होंने देखा है, अगर उसकी लिस्ट तैयार की जाएगी तो उसमें जो 3 बल्लेबाज उन्होंने बताए हैं, जिसमें केविन पीटरसन का नाम है और ग्रैम वूड का भी नाम है, तो उसमें बोला है कि उसमें नाम शामिल जो होगा वो जो रूट का भी होगा। हालांकि कुक का भी उन्होंने बोला था, लेकिन उन्होंने बोला है कि जो रूट का नाम भी उन बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल होगा जिन्हें उन्होंने खेलते हुए देखा है। तो और आपने नासिर हुसैन की बात की है तो उसी आर्टिकल में उन्होंने एक और चीज़ मेंशन की है शशांक कि इंग्लैंड अपना फर्स्ट टेस्ट मैच भले ही जीत गए हैं, लेकिन इंडिया ऐसी टीम है कि उनसे बचकर रहना है, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, क्योंकि इंडिया जो ऑस्ट्रेलिया में करके आई है उसके बाद उन्होंने लिखा अपने आर्टिकल में कि हल्के में नहीं लिया जा सकता इस टीम को। तो इंग्लैंड अभी ये ना सोचे कि आसानी हो जाएगी यहाँ से इंडिया को हराने में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल। और ये साथ साथ एक और चीज़ उन्होंने कही है, वो कहा है उन्होंने कि अगर टॉस इंग्लैंड की टीम हार जाती है, भारत अगर टॉस जीतता है तो फिर इंग्लैंड की टीम को परेशानी हो सकती है, परेशानी में दिखाई दे सकती है इंग्लैंड की टीम जी। तो मेजर खबरें हमने कवर कर ली हैं। राशिका, कुछ अगर रह गया हो तो एक बार हम देख करके जल्दी से। ऑलमोस्ट तो सारी खबरें डोमेस्टिक क्रिकेट से खबर है वो ये है कि विजय हजारे जो ट्रॉफी होने वाली है उसके लिए श्रेयस अय्यर को मुंबई की कप्तानी और कृणाल पंड्या को जो बड़ौदा की कप्तानी मिली है। तो उसमें जो भारतीय टीम के खिलाड़ी हैं ये डोमेस्टिक क्रिकेट में से शुरू होने वाला है ये। और बस बाकी तो खबरें मुझे लगता है हमने ऑलमोस्ट सारी बता दी है शशांक। एक वसीम जाफर की खबर भी है, अगर आप बताना चाहें। दरअसल उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन में वसीम जाफर काम कर रहे थे टीम के साथ में और फिर वहाँ से उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। उसको लेकर के बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही थी। खबर आई थी 2 दिन पहले, उन्होंने अपनी पोस्ट है वो छोड़ी थी। उसके बाद उन पर एलिगेशंस लगाए गए थे कि वो जो मुस्लिम प्लेयर्स हैं उनको ज़्यादा प्रमोट करते थे। उसके बाद उन्होंने उस पर अपनी सफाई भी दी है सोशल मीडिया पर। उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं था और उन्होंने क्लियरली जो क्रिकेट में डिसीजन मेकिंग में उनके डिफरेंसेस थे कि जो नॉन डिजर्विंग प्लेयर्स हैं उनको ऊपर प्रमोट किया जा रहा था, उससे वो नाखुश थे और इसलिए उन्होंने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन किया है। बिल्कुल। एक खबर साथ साथ और बता देता हूँ, इसी टेस्ट मैच से जुड़ी है। बॉल हमने देखा था जो इस्तेमाल हो रही थी उसकी सीम जल्दी चली जा रही थी
जो सिलाई जो रहती है बीच की वो जल्दी से हट जा रही थी, तो उसके ऊपर विराट कोहली ने और रविचंद्रन अश्विन ने कंप्लेंट करी थी थोड़ा सा। उन्होंने बोला था हालांकि बॉल नए तरीके से तैयार हुई थी क्योंकि बॉल की सॉफ्टनेस जल्दी आ जाती थी बॉल में, कल ये उस खबर चीज़ दी को। है मैंने। हाँ, तो सीम वाली जो बात थी उस चीज़ को अब एसजी की तरफ से उस पर स्टेटमेंट आया है जिस कंपनी की बॉल इस्तेमाल होती है, और उन्होंने कहा है कि जो भी प्लेयर्स ने कंप्लेंट करी है उस चीज़ को उस पर बिल्कुल ध्यान ध्यान में रखा रखते जाएगा। हुए गेंद तैयार की जाएगी अब से। और उन्होंने ये भी कहा है कि कठोर पिच के कारण भी सीम पर जल्दी असर पड़ा है, तो उन्होंने कहा है कि वो पिच भी थोड़ी ऐसी थी कि हमारी बॉल जल्दी ख़राब हो गई थी। कंप्लेंट किया था अश्विन ने और उसको बाद में विराट कोहली ने भी सपोर्ट किया था कि बॉल की क्वालिटी अच्छी नहीं थी और वो उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। इसके साथ ही आरसीबी के जो फैंस हैं उनके लिए भी एक अपडेट है कि संजय बांगर जो हमारे बैटिंग कोच थे टीम इंडिया के, अब वो आरसीबी के बैटिंग कोच होंगे और देखते हैं कि वो इस सीज़न में क्या लेकर आते हैं आरसीबी के लिए। और आरसीबी मतलब वापस कोई अभी विराट कसर कोहली और संजय बांगर देखते कसर हैं कोई कैसा छोड़ होता नहीं है। रहे हैं कि अब ट्रॉफी पर कब्जा करना ही करना है। इस बार कप हमारा है। तो पिछली बार कुछ आप लोकल लैंग्वेज जो रहती है वहाँ की उसमें कुछ बोल रहे थे आप, ई साल कप नाम दे, तो वो हुआ नाम दे, नहीं हुआ, इस नहीं साल होगा। देखते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में आरसीबी के जो फैंस हैं ना उनको आप तोड़ नहीं सकते हैं, उनसे ज़्यादा मजबूत स्ट्रॉन्ग जो फैन बेस है वो किसी का नहीं है जितना सही लॉयल हैं। बिल्कुल सही बात है, हिम्मत चाहिए आरसीबी को सपोर्ट करने के लिए। बिल्कुल सही बात है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। बाकी तमाम खबरों के लिए स्पोर्ट्स तक को आप सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन की बेल बजा करके रखिए क्योंकि हर अपडेट आपको यहीं मिलता है। उसके अलावा मेरा इंस्टा हैंडल याग्निक.शशांक, आप वहाँ पर आकर के मुझे फॉलो करके अगर आपके कुछ मैसेजेस हों तो आप वहाँ पर भेज सकते हैं। और राशिका, आप अपना इंस्टा हैंडल भी बता दीजिए। राशिका राजपूत 01 जो आपको स्क्रीन पर यहाँ दिख रहा होगा क्लियर बिल्कुल, और शशांक का यहाँ दिख रहा होगा, तो आप फटाफट जाइए, हमें फॉलो कीजिए, मैसेज कीजिए और अपने सजेशंस भेजिए या सवाल जो भी। और स्पोर्ट्स तक को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेयर स्पॉट पे टीम बनाना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि 13 से मैच शुरू होने वाला है। उससे पहले अपनी टीम फटाफट बना के तैयार कर लीजिए। जो रूट को तो अब सब लेके ही चलेंगे अपनी टीम में। लेके क्या चलें, कप्तानी के दावेदार हैं वो तो। एंडरसन का अभी देखते हैं, लेकिन एक रफ टीम बना लीजिए, उसके बाद तो आप फाइनल कर ही लेंगे जब 11 आ जाएगी। तो स्पोर्ट्स तक के साथ ऐसे ही बने रहिए और दिन भर जो हम खबरें आपको दिखाते हैं वो देखिए। अगर पसंद आती है तो उनको शेयर कीजिए, हमें फेसबुक पे भी फॉलो कीजिए, हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए और थैंक यू। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।